फोर्थ सेमेस्टर में कोर पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास की कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। इसमें मैं आज आपको अनुलेख के बारे में बता रही हूँ। अनुलेख का अर्थ है आधुनिक युग में प्रारंभ से छात्रों में सुंदर लेख लिखने की योग्यता अर्थात सुलेख को विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम में सुलेख अभ्यास पुस्तिकाओं को स्थान दिया गया है। जो छोटी क्लास में चलती है ना, वर्कबुक, उनका इन पुस्तिकाओं में पृष्ठ के ऊपर प्रथम पंक्ति में सुंदर सुडोल समानुपाती बड़े व मोटे अक्षरों में वाक्य छपे रहते हैं तथा बाद की लगभग 2 या 3 पंक्तियों में डॉटेड लाइनों से हल्का हल्का छपा रहता है। शेष पृष्ठ पर केवल बच्चों को लिखने के लिए स्थान दिया रहता है। बच्चे को हल्के लिखे वाक्यों पर पेंसिल घुमाकर अक्षरों को बनाने का अभ्यास करने के बाद ही शेष पृष्ठ पर स्वयं लिखना सिखाया जाता है। तो पहले डॉट लगे हुए जो डॉट बने होते हैं उन पे बच्चे हाथ फेरते हैं, उसके बाद फिर लाइनों में लिखना सिखाया जाता है। अनुलेख के समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है वो सुनिए। पहली है लेखन सामग्री जैसे तख्ती, स्लेट, रबड़, पेंसिल, चौक आदि का निरीक्षण भी छात्र अध्यापक को करना चाहिए ताकि लेखन सुंदर सुडौल बनाया जा सके। दूसरा है 2 शब्दों के मध्य 1 वर्ण की दूरी रखनी चाहिए तथा 2 वाक्यों के बीच 1 शब्द व 2 पंक्तियों के बीच 1 पंक्ति जितना अंतर रखने का अभ्यास कराना चाहिए तथा हिंदी में लिखते समय शब्द के ऊपर सीधी रेखा खींचना सिखाना चाहिए। तीसरा है बच्चों के सम्मुख अनुलेख के नमूने प्रस्तुत करने चाहिए ताकि उन्हें अपना लेख सुधारने की प्रेरणा मिले। चौथा है अनुलेख लिखने के बाद ही बच्चों का ध्यान अशुद्धियों एवं न्यूनताओं की ओर आकर्षित करना चाहिए। पांचवा है अध्यापक को सुलेख देते समय सदैव सत्य एवं आदर्श वाक्यों का ही प्रयोग करना चाहिए ताकि बार बार बच्चे लिखकर अपना नैतिक विकास भी कर पाए। इसके बाद है अनुलेख का महत्व। तो पहला महत्व है बच्चे अक्षरों को सुडौल, सुंदर व ठीक अनुपात से सीधे सीधे लिखना सीख जाते हैं। दूसरा है बच्चों के सम्मुख अनुलेख के नमूने प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे कि उन्हें अपना लेख सुधारने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तीसरा है अनुलेख प्रतियोगिताओं में अध्यापक द्वारा अच्छे बच्चों को पुरस्कृत करने से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। चौथा है अनुलेख से छात्रों की वर्तनी एवं विराम चिन्हों में शुद्धता आती है। इसके बाद मैं अब आपको श्रुतलेख के बारे में बता रही हूँ। श्रुतलेख क्या होता है? श्रुतलेख का अर्थ है सुनकर लिखना। इसमें अध्यापक बोलते जाते हैं तथा छात्र तेज गति से लिखते जाते हैं, मतलब जल्दी जल्दी शीघ्र लिखते हैं। जब बालक अनुलेख तथा प्रतिलेख में कुशलता प्राप्त कर लें तभी श्रुतलेख का अभ्यास कराना चाहिए। इसका प्रारंभ 3री कक्षा से होना चाहिए। आधुनिक युग में श्रुतलेख का ग्रामोफोन तथा टेप रिकॉर्डर से भी सिखाया जाता है। श्रुतलेख में आंख, कान तथा हाथ इंद्रियों को सक्रिय रहना पड़ता है। इसके बाद मैं अब आपको बता रही हूँ श्रुतलेख के महत्व। इससे छात्रों को सुनकर भाषा समझने और लिखने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरा है श्रुतलेखन का भाषा शिक्षण में अपना अलग ही महत्व है क्योंकि इसमें बच्चे की कई इंद्रियां जैसे कान, आंख एवं हाथ सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तीसरा है श्रुतलेखन में सीखना अधिक प्रभावशाली होता है एवं इंद्रियों को नियंत्रित करने की शिक्षा भी प्राप्त होती है। चौथा महत्व है बच्चों को अध्यापक अथवा मशीन के बोलने की गति के साथ साथ लिखना होता है, अतः जिससे वे तीव्र गति से लिखने का अभ्यास करते हैं। पांचवा है श्रुतलेख बच्चे तभी शुद्ध लिख सकते हैं जब वे बोले गए शब्दों के अर्थ समझते हों, अतः इससे बच्चों में बोध शक्ति का भी विकास होता है। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ श्रुतलेख के लिए सामग्री का चयन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। इसमें पहली है बच्चों की रुचि, अभिरुचि, भाषा, ज्ञान के स्तर, सामान्य ज्ञान आदि का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है बच्चों को उचित दूरी तथा ठीक आसन पर बिठाना चाहिए ताकि वे सुंदर लिख सके। तीसरा है श्रुतलेख हेतु चुने गए गद्यांश, अनुच्छेद अथवा कहानी, कविता आदि के केंद्रीय भाव को पहले ही बता देना चाहिए ताकि बच्चों की गलतियां कम हो और वे शुद्धता से लिख सकें। चौथा है छात्राध्यापक को बच्चों के स्तर अनुकूल गति से विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण के साथ उचित स्वराघात करते हुए बोलना चाहिए। पांचवा है अध्यापक की वाणी सुस्पष्ट, स्वर ऊंचा एवं उच्चारण शुद्ध होना चाहिए।
छठवां और लास्ट पॉइंट है, श्रुत लेख का मूल्यांकन करने के पश्चात अशुद्धियों या त्रुटियों को ठीक करवाकर उनका अभ्यास बच्चों से करवाना चाहिए, क्योंकि लिखना ही ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है। इसके बाद है श्रुतलेख से लाभ। पहला लाभ है, श्रुतलेख से छात्रों को सुनकर भाषा समझने और लिखने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरा है, लेखन की गति में वृद्धि होती है। तीसरा है, सावधानी से सुनने की आदत पड़ जाती है। चौथा है, अक्षर विन्यास की शिक्षा मिलती है। पांचवा, बोध शक्ति का विकास होता है। छठवां है, सुंदरता, स्पष्टता तथा शुद्धता का अभ्यास हो जाता है। इसके बाद अब मैं आपको बता रही हूँ श्रुतलेख से हानि, कौन कौन सी हानि होती है। पहला है, गति से लिखते वक्त कई शब्द छूट जाने की संभावना रहती है। दूसरा, विराम चिन्हों की तरफ बार बार ध्यान नहीं रहता है। तीसरा, अशुद्धियां अधिक हो सकती हैं। चौथा, लेखन आकर्षक नहीं हो पाता है। पांचवा, अधिकांशतः वाक्यांशों का क्रम बिगड़ जाने की संभावना रहती है। इसके बाद में अब आपको बता रही हूँ श्रुतलेख के दोषों को दूर करने के उपाय। इसमें पहला उपाय है, श्रुतलेख के गद्यांश ना अधिक कठिन होना चाहिए, ना अधिक सरल होना चाहिए। दूसरा है, गद्यांश छात्रों के स्तर अनुकूल, मतलब उनके मानसिक स्तर अनुकूल होना चाहिए। तीसरा है, लिखते समय समुचित ढंग से बैठना चाहिए, झुककर लेखन नहीं करना चाहिए। चौथा है, लेखनी पकड़ने का ढंग सही होना चाहिए। पांचवा, शिक्षक छात्रों की कॉपियों, पेन तथा स्याही का निरीक्षण अच्छी तरह से कर ले कि वो सब सही है या नहीं। छठवां है, आखिरी पॉइंट है, अध्यापक के उच्चारण स्पष्ट और शुद्ध होने चाहिए। अब अगली कक्षा में, अगले वीडियो में मैं आपको सुलेख के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।